सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? जी गुरुजी, आ रही बराबर। चलिए, आज हम लोग जो भगवान शिव पर चर्चा कर रहे हैं सावन मास में, इसका 5वां दिन। पूर्व के 4 दिन में शिव के व्यक्तित्व और शिव पुराण के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा हुई। आज हम लोग उसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आज की चर्चा में जो मूल फोकस रहेगा वो भगवान शिव के जो रुद्राभिषेक किए जाते हैं उसमें किस तरह के शिवलिंग का क्या महत्व है, उसकी क्या निर्माण पद्धति है और उसके द्वारा किन चीजों का लाभ मिलेगा, किन चीजों का सुख प्राप्त होता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज भगवान के शिवलिंग पर चर्चा शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के पूजा अर्चना के लिए 112 तरह के शिवलिंग का वर्णन मिलता है और इन 112 तरह के शिवलिंगों में हर तरह के शिवलिंग की पूजा अर्चना का अलग अलग विधान है, उसके अलग अलग फल है। जिस तरह की जिस उद्देश्य से आप पूजा करना चाहते हैं उस तरह की उस उद्देश्य से शिवलिंग की स्थापना करना और उसके बाद उस तरह की सामग्री से पूजा करना जिससे कि आपको वह अपने मन के अनुकूल लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसमें जो कुछ खास 112 बताने में काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन कुछ खास जो रोजमर्रा के प्रचलन में अभी नहीं है लेकिन जिनकी जानकारी समाज को होनी चाहिए, उसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। सबसे पहला शिवलिंग है मिश्री। चीनी का प्रयोग कभी भी भगवान शिव की आराधना में नहीं करना चाहिए। लोग पंचामृत बनाने में या मीठा जल बनाने में या दूध को मीठा करने में प्रायः चीनी घोल देते हैं, जबकि मिश्री को पीस करके घोलने का विधान है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी रोग या समस्या में फंस गया है कि उसके जीने मरने की परिस्थिति पैदा हो गई, दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर कह रहे हैं कि मेडिकली आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस स्थिति में उसके रोग के शमन के लिए यदि हम लोग कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में जिस शिवलिंग की स्थापना की जाती है उस शिवलिंग को मिश्री पीसकर मिलाकर निर्माण किया जाना चाहिए। कुम्हार की चिकनी मिट्टी, उसमें मिश्री पिसी हुई मिलाइए और फिर उस चिकनी मिट्टी को शिवलिंग का आकार दे करके उसमें देसी घी को लगा दीजिए 7 बार। एक बार पहले पूरा लगाइए, फिर वह जब जम जाए तो फिर दोबारा लगाइए, फिर तीसरी बार लगाइए। इस तरह 7 बार लगाना और फिर उसके बाद मीठे दूध के साथ, मतलब दूध में पानी और पानी के साथ मिश्री मिलाकर मीठे दूध के साथ अगर रुद्राभिषेक किया जाता है तो इससे रोगों का शमन होता है, रोग शांत होते हैं, औषधि अपना कार्य आरंभ करती है। इसी तरह अगर किसी के घर में प्रेत बाधा है या बार बार तंत्र का प्रयोग होता है, वशीकरण के प्रभाव में है, उच्चाटन के प्रभाव में है
तो उस स्थिति में अगर शिवलिंग की पूजा की जा रही है तो काली मिर्च, पीपल, बड़ी पीपल और सेंधा नमक, इन तीनों को बराबर मात्रा में पीसकर चिकनी मिट्टी में मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा आराधना की जानी चाहिए। 1 मिनट। ये देखिए किसी के एक्सेप्टेंस आइए, पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई क्लास में जुड़ना चाहता है पहले एक्सेप्ट कर लो। लोग समय से आते नहीं है, बात को डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा 2 मिनट पहले आ जाया करिए, डिस्टर्ब ना हो ना। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की भूमि भवन संपत्ति का निर्माण नहीं हो पा रहा, प्रायः ऐसा है कि संसाधन होते हैं लेकिन फिर भी ऐसे ग्रह योग होते हैं कि इंसान चाह के भी भूमि नहीं खरीद पा रहा है, भवन नहीं खरीद पा रहा है। तो उस स्थिति में ये फूलों के रस को निकालकर चिकनी मिट्टी में मिलाकर, 1 मिनट में जरा पानी पी लूं फिर बात करता हूं आपको। फूलों के रसों को निकालकर उसको चिकनी मिट्टी में मिलाकर और उन्हीं फूलों का रस जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से भूमि भवन प्राप्ति में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं का निराकरण हो जाता है, निवारण हो जाता है। किसी के घर में निरंतर कलह रहती है, संतान और पिता के बीच में लड़ाई झगड़ा होती रहती है, धन दरवाजे तक आकर लौट जाता है, समृद्धि नहीं हो पा रही है, यश नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में जौ या गेहूं, जौ ही है वैसे शास्त्र में, लेकिन जौ की उपलब्धता ना हो तो गेहूं और चावल, इन दोनों के आटा को बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें कुम्हार की चिकनी मिट्टी मिलाकर शिवलिंग का आकार देकर उसका रुद्राभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि और संतान के साथ तालमेल ठीक हो जाता है। यदि प्रारब्ध का परिणाम नहीं मिल रहा तो मीठे फल जैसे संतरा है, मौसम्बी है, अनानास है, ये सब क्या, ये सब खट्टे फल, मीठे फल का रस निकालना और उस मीठे फल के रस को मिट्टी के साथ मिलाकर शिवलिंग बनाना है और उस मीठे रस को पानी में मिलाकर, जल में मिलाकर, गंगा जल में मिलाकर रुद्राभिषेक करने से, ये सामने निशान आ रहा है, मिलाकर प्रारब्ध के दोष शांत होते हैं। सिद्धियां किसी को प्राप्त करनी हो, व्यक्ति साधना निरंतर कर रहा है लेकिन सिद्धि तक नहीं पहुंच पा रहा, ऐसी स्थिति में 108 दिन गोबर के गौमय पर उसे यज्ञ करना। यज्ञ कैसे होगा? बस सिर्फ गाय के घी और चावल और कोई चीज नहीं डाली जाएगी। और उस 108 दिन तक नित्य यज्ञ करने के बाद उस यज्ञ की भस्म को लेकर
शिवलिंग का मिट्टी के साथ निर्माण करें और उसका अभिषेक करें, तो सिद्धि में प्रारब्ध के कारण जो दोष आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनका निराकरण हो जाता है, निवारण। किसी के यहां संतान नहीं हो रही है, संतान होती है मर जाती है, बार बार गर्भपात होता है, तो उस स्थिति में बांस का एक अंकुर होता है, फल छोटा सा निकलता है, श्रावण में ही ज्यादा निकलता है, और खास तौर से जब बिजली कड़कती है उस समय वो विशेष रूप से निकल आता है। तो बांस के अंकुर को भगवान शिव की मिट्टी शिवलिंग की स्थापना करते समय उसमें मिला करके उसके ऊपर रुद्राभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है। दही का अभिषेक करने से सुख और धन की प्राप्ति होती है। गुड़ और अन्न, अन्न में गेहूं को छोड़कर कोई भी मोटा अनाज को मिलाकर शिवलिंग की आराधना करके उस शिवलिंग को अपने कृषि स्थल पर ईशान कोण में अपनी भूमि के कोने में स्थापित कर दे, या जमीन को खोद करके उसमें उन्हें स्थायी रूप से बिठा दे, तो व्यक्ति की कृषि 3 गुना बढ़ती। अगर व्यक्ति किसी ऐसे मानसिक कष्ट में जिसके कारण शरीर में अनेक तरह की व्याधियां पैदा हो रही, तो स्थिति में आंवले के रस को निकालकर उसका शिवलिंग बनाए और आंवले के रस को ही गंगा जल में मिला करके उससे रुद्राभिषेक करने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कष्टों का शमन होता है। इत्र और कपूर को मिलाकर निर्मित किए गए शिवलिंग में इत्र और कपूर का मिला हुआ जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। दूर्वा मात्रा में ले आइए, उसको पीस लीजिए, उसका जल निकाल लीजिए, उसको मिट्टी में मिला लीजिए, और जो जल है जिसमें आप पूजन कर रहे हैं उसमें डाल लीजिए थोड़ा, फिर उसका रुद्राभिषेक करिए। तो अगर कुंडली के अंदर अकाल मृत्यु का दोष है और अकाल मृत्यु उसी अरायण में होने वाली है जिस अरायण में आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि वह अकाल मृत्यु टल जाती है, व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। स्फटिक का शिवलिंग आता है, बाजार में मिलता है, कांच को अब स्फटिक कहकर बेचा जाता है, लेकिन ओरिजिनल स्फटिक का शिवलिंग, उसकी रुद्राभिषेक करने से आपकी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी होती। ओरिजिनल मोती, मोती 3 तरह की होती है, समझ लीजिए। एक मोती वो होती है जो मोती ऊपर से तो गोल होती है लेकिन अंदर से चपटी होती है, पूरी तरह से गोल नहीं होती। तो वो जो चपटी वाली मोती होती है वो मोती नहीं है, वो आर्टिफिशियल मोती है। उसे सीप के पाउडर को गर्म करके फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो वो आर्टिफिशियल मोती को मोती में नहीं गिना जाता। इसी तरह कुछ लोग तालाबों में सीप पाल लेते हैं और उनसे मोती का निर्माण करते हैं, मोती का धंधा करते हैं। तो मीठे पानी की, स्वीट वाटर की जो मोती होती है वो भी मोती में नहीं गिनी जाती।
समुद्र के अंदर जो सीप पाई जाती है, खारे पानी में, सॉल्टी वाटर, उसमें जो मोती होती है वो ओरिजिनल मोती। उस ओरिजिनल मोती को भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर रख उस पर रुद्राभिषेक करने से सौभाग्य की प्राप्ति, दुर्भाग्य खत्म हो जाता है, संघर्ष जीवन का खत्म हो जाता है। इसी तरह 10 तोला मतलब कि 100 ग्राम का शिवलिंग बनाकर अपने घर पर स्थापित करने के बाद नियमित उसका रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को यश और समृद्धि की प्राप्ति है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रावण के कार्यकाल में लंका में प्रत्येक व्यक्ति के घर में सोने का शिवलिंग स्थापित किया जाता था और उसमें नियमित अभिषेक होता था। फिर उस अभिषेक के बाद 1 तोले का शिवलिंग, 10 तोले का घर पर स्थापित है, 1 तोले का शिवलिंग व्यक्ति स्थायी रूप से अपने गले में धारण करता है। इस तरह 11 तोले का शिवलिंग प्रत्येक परिवार में पाया जाता है। उससे समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी तरह यदि धन व्यापार व्यवसाय में फंस गया है, नुकसान हो रहा है, बराबर व्यापार में हानि होती चली जा रही है, तो उस स्थिति में चांदी का शिव स्थापित करिए, पूजन करिए। उससे आपके प्रारब्ध दोष के कारण जो धन की हानि निरंतर हो रही है वो रुक जाती, लाभ नहीं होगा, रुकेगी। और जब 3 वर्ष तक आप निश्चित रूप से रुद्राभिषेक करते रहेंगे तो प्रारब्ध के सारे आर्थिक हानि के दोष समाप्त हो जाते हैं और 3 वर्ष बाद फिर आपको लाभ मिलना शुरू होता है। दरिद्रता के नाश के लिए पीपल की लकड़ी के बने हुए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसी तरह लहसुनिया एक पत्थर होता है, उस लहसुनिया के पत्थर को लेकर भगवान शिव के मुकुट पर, सर पर रखकर उसका रुद्राभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। यदि लहसुनिया खरीदने की स्थिति नहीं है तो सरसों का तेल लेकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से शत्रु स्वतः छोड़कर भाग जाएगा या उसका नाश हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों को करके, आजमा करके मैं इनके रिजल्ट, इनके परिणामों को देखकर संतुष्ट हूं। अब इसके अलावा और भी बहुत से विधान हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन अभी उस विधान पर मैंने किसी ना शोध किया है ना परिणाम पाया। जब शोध ही नहीं किया तो परिणाम का कोई सवाल ही नहीं, इसलिए मैं उस पर दावेदारी नहीं करता। लेकिन जितनी चीजों पर मैंने शोध किया और मुझसे जुड़े हुए लोग लाभान्वित हुए, उस पर मैंने अपनी स्वीकृति, सहमति दे रखी है और इससे लोगों को लाभ होता है। अगर कोई किसी भी तरह का शिवलिंग स्थापित नहीं कर पा रहा है, विस्मय में है, कैसे बनाएं, क्या बनाएं, कहां जाएं, क्या लाएं, तो उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि नर्मदा नदी में स्नान करने चले।
पहली डुबकी में उस नदी में जो शिवलिंग हाथ में आ जाए उसको लाकर अपने घर पर स्थापित करिए। नर्मदा नदी का शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाता है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, ये पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित है। सृष्टि की उत्पत्ति ओम से हुई है, कई वक्तव्य है मेरे। तो ओमकारेश्वर मतलब सृष्टि की उत्पत्ति का जो स्थल है ओमकारेश्वर, वो नर्मदा नदी के तट पर है। तो जाइए ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करिए और वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग ला करके अपने घर में स्थापित करिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी का शिवलिंग। काल, महाकाल, यम, रोग, बंधन, सुख, समृद्धि, वंश की रक्षा, यश की प्राप्ति, सम्मान की वृद्धि, ये सभी कुछ आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग से प्राप्त होता है। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रकृति बनाती है, कोई मनुष्य नहीं बनाता। और वहां पर नर्मदा नदी में इस तरह के शिवलिंग की उत्पत्ति और उसको लोगों को ले जाकर के प्राण प्रतिष्ठा के बिना ही घर पर स्थापित करने की परंपरा 6 लाख साल पुरानी है, जो ज्ञात इतिहास। यह शिवलिंग स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित, स्वयं सिद्ध है और स्वयं जागृत। रावण जो सबसे बड़ा शैव आचार्य हुआ सृष्टि के इतिहास, देखो स्पीकर ऑन कर बंद करेंगे कौन नहीं। एक तो देर से आते हैं, दो स्पीकर खोल के बैठ जाते हैं। रावण जो सबसे बड़ा शैव आचार्य हुआ, उसने जो समृद्धि प्राप्त की थी, जो यश प्राप्त किया था, और जो मेधावी और योद्धा पुत्र प्राप्त किया था, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना और स्थापना से ही प्राप्त किया। प्रायः मुझसे पूछा जाता है शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। शिवलिंग हमेशा व्यक्ति के अंगूठे की जो साइज होती है, जो आकार है 2.5 से 3 इंच का, इतना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो हमारे मिड ब्रेन में पीनियल ग्लैंड के आगे की तरफ ब्रह्मांड में रहती है, उसकी आकृति भी हमारे अंगूठे की जैसी है। हम आत्म तत्व से मिल रहे हैं, हम ईश्वर से मिल रहे हैं, इसलिए हमारे जो अंगूठे की आकृति है उसी आकार का शिवलिंग ला करके स्थापित करना चाहिए। बहुत बड़ा शिवलिंग बनवाने से यश तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं। आत्मा और प्राण ऊर्जा ये दोनों अलग अलग चीज। आत्मा को लोग प्राण कहते, लेकिन प्राण और प्राण ऊर्जा ये दोनों अलग अलग चीज। तो आत्मा और प्राण ऊर्जा, ये स्लाइड किसी ने गलत बना दी है। आत्मा और प्राण ऊर्जा, इन दोनों का जो समग्र रूप है वही शिवलिंग का अर्धनारेश्वर स्वरूप है। इसके अलावा अनादि ज्योतिर्लिंग
ओमकारेश्वर जी महाराज यहीं पर है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? कोई प्रश्न, कोई चर्चा, कोई जिज्ञासा हो तो बात करें, फिर आगे बढ़ें। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। जो आपने शिवलिंग बताए, इनके विधि और मंत्र भी अलग अलग ही होंगे गुरुजी? हाँ, क्योंकि हर एक के विधान और लक्ष्य अलग अलग। जी धन्यवाद। तो आगे बढ़ा जाए, इसका मतलब है ना गुरुजी? बोलिए। ये जो आपने कहा नर्मदा नदी के यहाँ जो शिवलिंग थोड़ा मिलते तेज आवाज में बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, नर्मदा नदी के यहाँ आपने कहा ना शिवलिंग मिलते हैं, मतलब कोई ऐसे डुबकी मार के, तो हाँ। वहाँ शिवलिंग रहते ही है, मतलब इतने सारे के? रहते ही है, अरबों अरबों शिवलिंग रहते। अच्छा अच्छा जी। ये प्रकृति बनाती है, कोई मनुष्य वहां नहीं बनाता। अच्छा जी जी। अब आगे बढ़ते हम लोग। वैष्णव साधना पद्धति अलग है, मैंने बताया ना, उसमें भौतिक सामग्री की जरूरत होती है। लेकिन शैव साधना पद्धति एकदम अलग है। इसमें किसी भी भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, और अगर किसी सामग्री की जरूरत है भी तो वह प्राकृतिक सामग्री ही पर्याप्त है। उसके लिए अलग से किसी भौतिक पद्धति से निर्मित सामग्री का प्रयोग करना कोई आवश्यक नहीं। लोग करते हैं। अब तो मैं देखता हूं रुद्राभिषेक के बाद पंडित जी हवन भी करा देते हैं, क्योंकि हवन कराने के बाद दक्षिणा मिलती है। पंडित जी को ही नहीं मालूम है कि रुद्राभिषेक जल से होता है, जल तत्व की आराधना, हवन अग्नि तत्व की आराधना, लेकिन पंडित जी लोग सब गड्ढे करते हैं। तो जब शैव साधना की जाती है तो ये शैव की पंच साधना पद्धति है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। गंभीर बात है, ध्यान से सुन। पंच शैव साधना पद्धति जो पूर्ण कर लेता है वही सिद्धियों को प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर उसके पूर्व कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो वह धूर्त है, बेईमान है, ठग है, उसके झांसे में मत आई। अब पंचशैव साधना पद्धति क्या है? ये बहुत संभव है कि पंचशैव साधना पद्धति में आपने इस जन्म में एक साधना पद्धति पूरी की हो, अगली साधना पद्धति अगले चरण में चली गई, इस बीच में आपकी मृत्यु हो गई। तो आपकी मृत्यु हो जाने के बाद वह साधना जो आपने उस जन्म में की है वह आपके चित्त के अंदर सुरक्षित, अगले जन्म में पुनः उसे करने की आवश्यकता नहीं। उसके लक्षण होते हैं कुंडली के अंदर, उसके लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। इसलिए व्यक्ति को जो योग्य गुरु होता है वो देखकर बता देता है कि तुम्हारी साधना किस स्तर तक हो गई है, कितनी बाकी है। इसीलिए गुरु किए जाते। तो जो पंचशैव साधना पद्धति है, इनमें जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनको सिद्धि के लिए तैयार करने की व्यवस्था है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी तत्व की साधना की जाती, लेकिन यहां पर हम थोड़ा क्रम को बदल रहे हैं समझाने के लिए, जिससे कि आप लोग समझ लें विषय। तो यहां पर हम जो शुरू कर रहे हैं वो ध्वनि तत्व से। सबसे पहली साधना ध्वनि साधना। ध्वनि साधना क्या है? आपने किसी घंटे, घड़ियाल, किसी मंदिर में कहीं पर एकांत में जाकर बैठे,
और वहां पर उस घंटे घड़ियाल को बजाइए कस के टन। उसके अंदर से जो कंपन और जो वाइब्रेशन पैदा होगा उसको बिना किसी अवरोध के आप अपने अंदर स्वीकार करते चले। और जब आप उसको स्वीकार करते चले जाएंगे तो 1 आवाज, 2 आवाज, 3 आवाज, 11 आवाज, 20 आवाज, 50 आवाज के बाद वह घंटे के वाइब्रेशन के अंदर से आपका संवाद शुरू हो जाएगा। आप प्रश्न करेंगे, वो उत्तर देना शुरू करेगा। तो ये है स्थूल। इसी तरह प्रकृति में जो भी ध्वनि उपलब्ध है, झरने का पानी गिर रहा है, नदी कलकल छल छल बह रही है, बादल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली तड़क रही है, पत्थर गिर रहा है, किसी भी तरह की कोई भी ध्वनि जो इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में, इस आकाश में कहीं भी हो रही है, जब आपको ध्वनि सिद्धि हो जाती है तो उस घटना के होने की पूर्व सूचना मिलने लगती है और उस घटना से आपका संवाद होने लगता है। यह जो संवाद है ध्वनि के साथ, यह आपकी सूक्ष्म कर्णेंद्रियों को जागृत कर देता है। ये जो बाहर कान लटक रहा है ना, इस कान की जरूरत नहीं है। आपके अंदर मस्तिष्क में, मध्य ब्रेन के अंदर भी एक कान, वह जो कान है वह सक्रिय होता है। वह कान नहीं है। ये तो समझिए एक तरह की बैसाखी है जो भगवान ने सभी ने लगा के भेज दी। अंदर वाला कान जागृत होता है और जब अंदर वाला कान जागृत होता है तब क्या होता है? तब आपका प्रकृति के साथ संवाद शुरू हो जाता है। होते 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 आप इतना सूक्ष्म हो जाते हैं। जब वह कान आपका सक्रिय हो जाता है तो इतना सूक्ष्म हो जाते हैं कि आप पेड़ से बात कर सकते हैं, पौधे से बात कर सकते हैं, पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं, जीव जंतुओं से बात कर सकते हैं। जो भी किसी भी तरह की कोई भी ध्वनि निकाल रहा, किसी भी माध्यम से ध्वनि निकाल रहा, उन सब के साथ आपका संवाद शुरू हो जाता है। हम संवेदना विहीन हैं। प्रकृति प्रतिक्षण हमसे बात कर रही है। जैसे कि हमें अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र पढ़ने में हमको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखिए, इसमें चार्जिंग कम हो रही है क्या? ये सुनिए, इसका चार्जर लाइए, इसमें लगता है बैटरी कम हो रही है, कू कर रहा है। अच्छा, तो ये स्थिति बनी रहती है। तो प्रकृति से संवाद करने के लिए, अपने सूक्ष्म कान को एक्टिव करने के लिए ध्वनि तरंग साधना करनी चाहिए। जब यह सूक्ष्म कान आपके जागृत हो जाए तो इस पृथ्वी पर ही नहीं, आसपास ही नहीं, किसी भी ग्रह मंडल के किसी भी ग्रह और नक्षत्र से जहां कहीं भी ध्वनि है, उन सब से आपका संवाद होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी गणित की कोई जरूरत नहीं। आपको आपका मस्तिष्क ही बता देगा कि कौन सा ग्रह गोचर में किस नक्षत्र में चरण कर रहा है। ब्रह्मांड में कहा कौन सा ग्रह मूवमेंट कर रहा है, किसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, किसके नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।
ये सारी चीजें आपको आपके आंतरिक कान के माध्यम से सुनाई देती हैं। यह पूरी की पूरी ध्वनि साधना आकाश तत्व प्रधान साधना, कर्ण पिशाचिनी ऊर्जा इसी साधना से सिद्ध होती है। लोग हमसे कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी कैसे सिद्ध करें। अरे भाई, आप में धैर्य नहीं है, मैं कह देता मैं कराता नहीं, आती नहीं, क्योंकि इस सब को करने में 2-2.5 साल का समय लगता है। और जब 2-2.5 साल का समय आप देना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आज साधना शुरू करें, 10 दिन बाद कर्ण पिशाचिनी बोलने लगे, कहां से बोलने लगे? तो इसमें समय लगता है अपने अंदर की इंद्रियों को जागृत करना। लेकिन कर्ण पिशाचिनी साधना की जो बेसिक ऊर्जा है वो ध्वनि साधना यहीं से सिद्ध होती है। यही कर्ण पिशाचिनी आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताती है, किसी भी ग्रह किसी भी लोक का बताती है। इसीलिए इसको आकाश तत्व साधना कहा गया। यहां तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी का? सर, ये जो कर्ण पिशाचिनी है इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, सुना है, मतलब कुछ लोगों से मिला हूँ, तो इसमें इसको मेली विद्या भी कहते हैं। ये काफी मतलब मलिन विद्याओं में आती है क्या? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? कौन सी विद्या कहते हैं? मेली विद्या। ये क्या होता है? मतलब इसमें काफी मतलब आदमी को साफ सफाई नहीं रखनी पड़ती है, काफी मतलब नहाना धोना नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ 1-1.5 महीने का, जिसमें ये सब नाकारा और अयोग्य टाइप के तांत्रिक लोगों को, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है, वो लोग लोगों को साधना पथ पर भड़काने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अंतःकरण को जागृत करने से और बाहर के शरीर को धोने से क्या संबंध? एकदम गलत, झूठ है, निराधार है। आंतरिक कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री को जागृत करने के लिए शरीर की वाह क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी सर। अब इसी तरह एक गुरुजी, होती, बोलिए। हाँ, मुझे भी कुछ पूछना था। बताइए। क्या ये भी इसी में आता है, कर्ण पिशाचिनी या ये ध्वनि साधना में, कि यदि किसी के मन में कोई बात चल रही होती है तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है, जबकि वो हमसे बहुत दूर है? हाँ, ये इसी में आता है जी। कहीं भी ध्वनि किसी भी रूप में, ध्वनि के 7 चरण हैं। मन के अंदर की ध्वनि भी आपको सुनाई देती है। आपकी नसों के अंदर बहने वाले रक्त की आवाज भी आपको सुनाई देगी, अगर आपने ध्वनि साधना कर रखी। इसी तरह रूप साधना है। रूप साधना में क्या है कि आप सब कुछ उसी तरह देख सकते हैं जैसे उस काल में आप जीवित। महाभारत का युद्ध देखना है, रूप साधना करिए, आप उस काल में पहुंच जाएंगे। क्योंकि विश्व में जितनी भी घटनाएं घटी, इस ब्रह्मांड में, विश्व नहीं ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटी, सारी घटनाएं तरंग रूप में सदैव इसी ब्रह्मांड में मौजूद रहती हैं। तो जब हम रूप साधना करते हैं तो हमारा संबंध उन तरंगों से हो जाता है जो उन घटनाओं की साक्षी होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो दृष्ट जगत है, जिसको देखने के लिए भगवान ने 2 आंखें दी, इन आंखों के बिना, इनको बंद करके हम अपने आंतरिक आंख से ठीक उसी तरह संसार को देख सकते हैं जैसे हम वह आंख से देखते हैं। इसका सबसे बड़ा 3 उदाहरण दे रहा हूं।
गंभीर है। पहला उदाहरण सूरदास जी महाराज, लोग उन्हें कृष्ण भक्त तो जानते हैं, लेकिन तंत्र में जितने बड़े वो तंत्र के ज्ञाता थे, उनके तंत्र साहित्यों को देखिए, सूर तंत्रम, देखिए तंत्र के वो जितने बड़े ज्ञाता थे, आंख न होने के बाद भी वो भगवान के श्रृंगार के कपड़ों के रंग भी बता देते थे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि उदास हैं, ये वो बिना आंख के बता देते थे। एक बार पुजारियों ने भगवान को बिना वस्त्र के ही मंदिर खोल दिया, ये देखने के लिए कि सूरदास जी कोई कल्पना तो नहीं करते। तो उस दिन के भजन में सूरदास ने कहा कि ये जग कैसा बौराया है, खुद तो वस्त्र पहने और आपको उघारा छोड़ दिया। तो मतलब अंतः चक्षु से वह बाह्य जगत को देख रहे हैं। तो यह अंतः चक्षु से बाह्य जगत को देखना, ये क्या है? ये रूप साधना। इस साधना की सिद्धि हो जाने पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में बैठे रहिए, कुर्सी पर बैठे रहिए, पलंग पर बैठे रहिए, लेटे रहिए आराम से। आपकी मानसिक तरंगें जाएंगी और समुद्र की गहराई में देखकर चली आएंगी कि व्हेल मछली इस समय क्या कर। मंगल ग्रह पर, शनि ग्रह पर, प्लूटो ग्रह पर आपकी मानसिक तरंगें जाएंगी और वहां की स्थितियों, सारी चीजें देखकर चली आएंगी क्या हो रहा है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हलचल है और स्थूल से स्थूलतम दृष्टि है, वह तत्व ऊर्जा के माध्यम से हमारी अंतः चक्षु देख लेती है, जिसे हम सामान्य शरीर से नहीं देख सकते। भगवान ने ये जो दो आंखें लगाकर धरती पे भेजा है ना, ये एक तरह की आपको दृष्टि बैसाखी दे दी है कि जब आप अपनी अंतः चक्षु जागृत ना करें तो कम से कम जीने लायक तो बने रहें, पत्थर से ठोकर खा के गिरे नहीं, इसके लिए लगा के भेजी। सूरदास जी के बाद आंखों देखा जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। बचपन से ही नेत्रहीन है और इसके बाद हिंदू साहित्य में ही नहीं, जैन साहित्य में, बंगला साहित्य में, उर्दू साहित्य में, फारसी साहित्य में, जर्मनी साहित्य में, विश्व के किसी भी भाषा के किसी भी साहित्य में कहाँ क्या लिखा है वो बिना आंख के ही बता देते हैं। ये तो जीवित है ना, चित्रकूट में रहते हैं। आप प्रश्न करो, वो आपको किसी भी तरह के, किसी भी भाषा के, किसी भी साहित्य की कोई भी टिप्पणी अपनी अंतः चक्षु से पढ़कर बता देते। इस रूप साधना के द्वारा भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों को जाना जा सकता है। वर्तमान में जो कष्ट हम झेल रहे हैं वह हमारे पूर्व के किन जन्मों के किन कार्यों के कारण ये कष्ट आज हम झेल रहे हैं, ये जाना जा सकता है। और सूक्ष्म रूप में जो भी ऊर्जाएं सृष्टि में कहीं भी हैं
चाहे वो देव ऊर्जा हो, चाहे दैत्य ऊर्जा हो, चाहे दानव ऊर्जा हो, चाहे पूर्वज ऊर्जा हो, चाहे भविष्य में जन्म लेने वाले पितरों की ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा, उनका हम इस साधना के बाद साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारी भविष्य की 8वीं पीढ़ी क्या होगी, ये हम आज जान सकते हैं। हमें पूर्व में क्या क्या शाप मिले हैं, क्या क्या आशीर्वाद मिले हैं, ये जान सकते। भीष्म पितामह जब वाणों की सैया पर लेट गए तो उन्होंने कृष्ण से यही कहा कि मैंने अपने ज्ञात में ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि मुझे इतना भीषण कष्ट मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी, ऊर्जा दी, जीवनी शक्ति को। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक तो सांप को उठाकर नागफनी की झाड़ी में फेंक दिया था, तो जिस तरह वो कांटों के ऊपर पड़ा रहा, उसी तरह पितामह को वाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये सारी की सारी चीजें इस रूप साधना से जानी जाती। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने कभी किसी गुरुकुल में जाकर कोई ऐसी शिक्षा नहीं, लेकिन उन्हें फिर भी समस्त ज्ञान। तो इसी रूप साधना के द्वारा उन्होंने अपने मस्तिष्क के ज्ञान तंत्र को विकसित किया और वह सारे ज्ञान जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, उनको उन्होंने रूप साधना से अपने मस्तिष्क में सिद्ध कर दिया। इसी तरह रस साधना, ये जल तत्व की साधना, स्वाद प्रधान साधना, बिना अन्न जल के व्यक्ति रह सकता है अगर उसने जल तत्व की साधना कर रखी है। देवराहा बाबा ने कर रखी है। कोई भी वस्तु बिना खाए उसका स्वाद पता कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसी तरह गंध साधना, जो भी चीजें जहां कहीं भी उपलब्ध हैं, चाहे वह जीवित हो, चाहे मृत हो, चाहे जागृत हो, चाहे अजागृत, चाहे पूर्ण हो, चाहे सूक्ष्म, किसी भी रूप में, हर चीज की एक अपनी निजी गंध है। इंसान के मर जाने के बाद भी लाश के सड़ने पर भी एक गंध निकलती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में गंध ही प्रजनन का आधार है। करोड़ों तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, सब अपने विशेष गंध के द्वारा अपने विपरीत लिंग को मैथुन के लिए आमंत्रित करते हैं। और वो जो आमंत्रण देते हैं, जो वो आमंत्रित करते हैं, वह सृष्टि के संरचना को आगे चलाए रखने का आधार होता है। अब आप देखिए, फूल है, डिस्टर्ब हो रहा है, कुर्सी इधर करो, ऐसे घुमाओ। फूल है, एक नर फूल है, एक मादा फूल है। तो नर फूल का पराग वायु के साथ, पक्षी के साथ, किसी भी रूप में मादा फूल के साथ जब क्रॉस होता है तो वहां फल की उत्पत्ति होती है। लेकिन वह नर फूल में जो पराग कण की उत्पत्ति हो रही है, वह
मादा फूल के स्मेल के कारण हो रही, उसकी सुगंध के कारण हो रही। जीव जंतुओं में भी आप देखिए जो क्रॉस होता है, तो फीमेल एक अलग तरह की स्मेल छोड़ती है, मेल एक अलग तरह का स्मेल छोड़ता है। हम लोग उतने संवेदनशील नहीं है, लेकिन हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल चीजों में पानी की अपनी एक अलग सुगंध होती है। आप तालाब के किनारे बैठ के महसूस करें, झरने पर बैठेंगे, पानी की तासीर, उसकी सुगंध अलग हो जाएगी। प्रत्येक नदी के पानी की अलग अलग सुगंध होती है। यमुना नदी का पानी आप सूंघिए, अलग तरह का होगा, गंगा का अलग तरह का होगा, नर्मदा का अलग तरह का होगा। पत्थरों की स्मेल होती है। यह सारी की सारी स्मेल, यह सारी की सारी चीजें पृथ्वी तत्व के अधीन आती। ये हमारी जो नाक है ना, इसके अंदर नासुका पट जो है, जिससे कहते हैं स्मेल आदमी सूंघता, ये व्यर्थ है। नासिका पट के मृत हो जाने के उपरांत खेचर स्थल, नाक के अंदरूनी हिस्से में, जहां पर जिह्वा से बच्चा जन्म के समय रोक रखता, खेचर स्थल, जहां से व्हाइट मेम्ब्रेन शुरू होता है, वह खेचर स्थल जो है, वहां पर भगवान ने अंदर भी एक नाक लगा रखी, और वो बहुत संवेदनशील नाक। उस नाक की ऊर्जा, खेचर स्थल पर जो नासिका है, नाक है, उसकी जो ऊर्जा है सूंघने की, वो स्थूल ऊर्जा से नहीं चलती, वो तरंग ऊर्जा से चलती। आप चंद्रमा का चिंतन करते, आपकी मानसिक तरंगे चंद्रमा की तरफ जा रही हैं। उस वक्त आपके जो खेचर स्थल है, यहां की जो नासिका है, वह चंद्रमा की शीतलता को महसूस करती है, सूंघ सकती। कभी कभी अचानक ऐसा जीवन में कई बार होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष तरह की सुगंध सुनाई देने लगती। बद्रीनाथ की सुगंध आने लगी, रामेश्वरम जैसी सुगंध आने लगी, तीर्थराज प्रयाग जैसी सुगंध आने लगी। तो ये जो सुगंध, आप बैठे एक ही जगह पर, नाक आपकी यही लगी है, लेकिन आपको जो तरह तरह की सुगंधों का एहसास होता है, ये खेचर स्थल पर जो नासिका भगवान ने लगाई है व्हाइट मेम्ब्रेन से जोड़ करके, उस नासिका के कारण वह सुगंध आपके पूरे के पूरे मस्तिष्क में वही अनुभूति कराती है जो नाक से सूंघने से। लेकिन नाक को आपको जगह जगह ले जाना पड़ता है सूंघने के लिए, उसे ले नहीं जाना है, वह मानसिक तरंगों के साथ साथ खेचर मुद्रा में भ्रमण करती है और वो चीजों को सूंघ ले। ये तत्वी साधना, तत्वी तत्व की साधना। और ये साधना इतनी प्रगाढ़ है कि जिनकी खेचर साधना जागृत हो जाती है, वो लोग ऊपर से सूंघ कर बता देते हैं कि पृथ्वी में नीचे सोना कहां, क्योंकि सोने की भी एक अपनी सुगंध, नीचे तेल कहां है, क्योंकि पेट्रोलियम की भी अपनी एक सुगंध, नीचे कौन सी लकड़ी कितनी समय की
सड़ रही है, गल रही है, जल रही है, जो भी। तो ये जो साधना है पृथ्वी तत्व की, यह तरंग के साथ है और इसकी कोई मर्यादा नहीं। इस पृथ्वी के केंद्र के अंदर जाकर के वहां की भी स्मेल को ये महसूस करा सकती, ये शनि ग्रह की स्मेल को महसूस करा सकती, मंगल ग्रह की। आप देखिए ज्योतिष में पढ़ेंगे, जब आप एडवांस कोर्स करेंगे, अभी तो बेसिक कर रहे हैं, जब एडवांस कोर्स करूंगा तो एक एक ग्रह को एक एक महीने, दो दो महीने में पढ़ाऊंगा। बस ये मंगल पे 2 महीने बस मंगल ग्रह पे प्रवचन चल रहा है। तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने मंगल ग्रह की सुगंध कैसी है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पर गुण क्या है, धर्म क्या है, क्या वहां पैदा किया जा सकता है, क्या नहीं पैदा किया जा सकता, मनुष्य वहां पर रह सकता है, नहीं रह सकता, पृथ्वी का कौन कौन सा जीव वहां रह सकता, कौन कौन नहीं रह सकता, इन सारी चीजों की जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लेखन किया, उस लेखन के पीछे मूल कारण क्या था, कहां से ये ज्ञान मिला? ये उन्हें पृथ्वी तत्व की साधना, सुगंध साधना। 9 बज गया है, कहिए तो प्रवचन आगे चालू रखूं, कहिए तो बंद कर दूं? गुरुजी स्टार्ट रहेंगे। नहीं, और औरों की 2-3 लोगों की तो सहमति आ जाएगी। आज तो पूरा कीजिए ना, ये तो पूरा हुआ नहीं है। अच्छा, इसी तरह स्पर्श साधना, ये वायु तत्व की साधना, अनुभूति साधना इसे कहा शास्त्रों में। शैव ग्रंथों की बात कर रहा हूं, शास्त्र से तात्पर्य कभी भी आप वैष्णव ग्रंथ मत मानिए जब मैं प्रवचन दे रहा हूं, शैव ग्रंथों की बात कर, ये स्पर्श साधना वायु प्रधान साधना, वायु तत्व से कोई भी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सोने की वर्षा कर दी, वायु तत्व से जमीन पर गिरा दिया स्थूल रूप में, क्योंकि हर तत्व की हर चीज हमारे वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। बस आवश्यकता क्या है? उस तत्व की ऊर्जा से अपने मानसिक तरंगों की ऊर्जा को जोड़कर उसको आकर्षित कर लेना, बस, और कोई जरूरत नहीं। ब्रह्मास्मि क्रिया योग में ये क्रिया मैं सिखाऊंगा, आप लोग देखिए, लंबी साधना है, लेकिन ब्रह्मास्मि क्रिया योग में आदिगुरु शंकराचार्य ने जो वर्षा कराई थी अयोध्या में, राजा रघु के समय में, जो रत्नागिरी जगह अयोध्या के निकट, वहां पर रत्नों की बरसात हुई, कुबेर ने कराई। राजा रघु ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का पहुंचा, कहा मुझे भिक्षा दीजिए, उन्होंने कहा मैं तो दे चुका सब कुछ, कर मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे पैसे चाहिए, भिक्षा चाहिए, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। तो राजा रघु ने कुबेर का आह्वान किया और उससे कहा इस ब्राह्मण की आवश्यकता के अनुरूप इसको सामग्री दो, क्योंकि इसे गुरु दक्षिणा देनी है। तो कुबेर ने अयोध्या के निकट रत्नागिरी रत्नों की बरसात करा, हीरे जवाहरात, मोती, मूंगा सब कुछ बरसने लगे। तो ये यक्षणी साधना, इन रत्नों की जो बरसात होती है, इसको हमारा यक्षणी साधना वैष्णव लोगों ने नाम दिया। लेकिन मूलतः ये क्या है? मूलतः ये वायु तत्व की साधना है, वायु से वस्तु को प्राप्त करने की साधना।
किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु के विषय में कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं और आपने वायु तत्व की साधना सिद्ध कर रखी है, तो आप उस व्यक्ति की फोटो देख करके उसके विषय में सब कुछ बता सकते। बलजीत जी लाइन पर हैं? हेलो, बलजीत जी चले नहीं गए? है गुरु जी, नहीं है, हाँ चले गए। बलजीत जी से पूछेगा, उनको ये साधना मैंने कराई और वो फोटो देखकर लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। इस दिन ये घटेगा, इस दिन ये घटेगा, उस दिन ये घटेगा, उस दिन वो घटेगा, वो घट रहा है। तो ये इतना अद्भुत विज्ञान है शैव तंत्र का कि वैष्णव साधक इसके इर्द गिर्द कहीं खड़े नहीं होते, लेकिन वो लोगों को गुरुकुल चलाना है, इसलिए गुरुकुलों में बच्चों को वो प्रशिक्षित करने के लिए छोटी छोटी साधनाओं को ग्रंथ रूप में प्रशिक्षण दिया करते थे। आज वही संस्कृत के लिखे हुए ग्रंथों में हम लोग उलझे हुए, जबकि शैव तंत्र उससे बहुत आगे, बहुत आगे। शैव तंत्र के सबसे बड़े आचार्य का नाम गोरखनाथ जी महाराज, जिन्होंने शावर तंत्र की स्थापना की। 112 पद्धतियां उन्होंने शैव तंत्र की जागृत की, लोगों को अवगत कराया। गोरखपुर, जहां से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गोरक्षधाम पीठ उन्हीं की स्थापित की हुई पीठ है। सूक्ष्म रूप में वह अभी भी शैव साधकों को साधनाएं कराते हैं। बनारस जाइए, राहुल द्विवेदी से पूछिए, शिष्य है हमारा। गोरक्षनाथ ने उसको दर्शन दिया। मैंने उससे कहा था कि मणिकर्णिका घाट पर चिता की भस्म के साथ अगर साधना करना है तो इष्ट गोरक्ष देव को ही बनाना और किसी को मत बनाना, या भगवान शिव या गोरक्ष देव। तो उसने किया, सिद्धि हुई। आप देखिए परिणाम, पूरा उत्तर पूर्व के 7 राज्य और भारत के नीचे के 6 राज्य कोरोना की महामारी से ग्रस्त, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर अभी कोरोना का प्रभाव नहीं हो पाया। हाँ, कुछ राजनीतिक अथक प्रयास चल रहा है यहां भी लाने का, जो राजनीतिज्ञों का अधिकार है, करना चाहिए सत्ता के लिए। लेकिन ये साधना जो है, ये साधना का पूरा स्वरूप जो प्रकृति की व्यवस्था को बदलता ही नहीं, नियंत्रित कर देता, ये शैव तंत्र साधना में ही संभव है। आहार विहार विचार संस्कार सबकी चिकित्सा की जाती है, फिर इसके बाद व्यक्ति साधना के क्षेत्र में उतरता है, फिर इसके बाद ये संभव है। ये सभी साधनाओं को अगर आप एक क्रमबद्ध तरीके से करते जाइए तो आपको इसमें 14 वर्ष का समय लगता है। इसीलिए भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास किया गया था, जिससे कि
वो कहां रहे? पंचवटी। पंचवटी कहां है? सारे के सारे शिवलिंगों का गढ़। पंच तत्व की 5 शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है वह पंचवटी के इर्द गिर्द। और उन्होंने 10 वर्ष तक वहां पर साधना की। अंतिम साधना वो पूर्ण नहीं कर और उसी का परिणाम क्या हुआ कि युद्ध के बाद वो इतना हाई डिप्रेशन में चले गए कि उसका परिणाम यह हुआ कि अंततः उन्हें सरजू नदी में जल समाधि लेनी पड़ी, क्योंकि पंचम साधना पूर्ण नहीं कर पाए। 4 साधनाएं कर ली तभी वो रावण को मार पाए। योग वशिष्ठ, श्रीमद् भगवत गीता पर इसकी चर्चा होती है। अरे बच्चा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। वशिष्ठ ऋषि जो कि प्रशिक्षण उन्होंने तंत्र का दिया अपने शिष्यों को, अपने गुरुकुल में दिया। 1 लाख शिष्यों को प्रशिक्षित किया। उनमें से अधिकांश विश्वामित्र के साथ युद्ध में मार डाला विश्वामित्र ने बच्चों को, एक गाय के लिए। तो वो जो सिद्धांत अपने गुरुकुल में महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को बताया, समझाया, एक सिलेबस है, वो पूरा का पूरा योग का सिलेबस है योग वशिष्ठ। और श्रीमद् भगवत गीता उस योग वशिष्ठ का समरी बुक है। 700 श्लोकों में 745 श्लोक। लेकिन अगर योग को पराकाष्ठा पर जाकर पूर्ण समझना तो फिर योग वशिष्ठ पढ़ना पड़े। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। योग वशिष्ठ इससे भी बड़ा 28,000 श्लोक। तो ये जो साधनाएं हैं, लोग कहते हैं ये सिद्धि मिल जाए, वो मिल जाए, ये गुरुजी ये चमत्कार कर दे, वो चमत्कार कर दे। ये ऐसी चीज नहीं है कि आप तुरंत कोई हाथ मारे और तुरंत कुछ घट जाए, तुरंत कुछ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत गहन, बहुत गंभीर। और इसमें यदि एक भी स्टेप ओवरलैप कर गए, आगे बढ़ गए, तो चीजें होंगी। जितना आपने दांव पेच सीख लिया वो होगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जितना ओवरलैप कर गए हैं, जितना आपने क्रम को छोड़ दिया है, उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो आपको भोगने भी पड़े। लक्ष्मण की साधना में मन कम लगता है, इसीलिए उसको शक्तिमान लगा। अग्नि तत्व की साधना उससे कम, इसीलिए शक्तिवान उसके सीने में समा गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका वर्णन सामान्यतः सामान्य स्कूल ग्रंथों में नहीं मिलता। लेकिन आप जब सूक्ष्म ग्रंथों में प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शैव पंचतत्व साधना जो है, यह विश्व के सभी तंत्र और साधना का आधार है, जनक है। यहीं से सब कुछ निकल के गया है। चाहे बौद्ध धर्म की हो, चाहे जैनियों की शुक्ल साधना हो, बौद्धों की विपस्सना साधना हो। इस दुनिया में जहां जो भी साधना किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय में की जाती है, तो वह
शैव पंचतत्व साधना के अंश से ही निकली है, इसी से स्वरूप निकला। वही 112 पद्धतियां जो शैवों की साधना की हैं, उन्हीं में से किसी एक स्वरूप को पकड़कर एक धर्म ने अपने यहां अपना किया। लेकिन समग्रता की बात अगर की जाएगी तो वो शैव साधना पद्धति है। और इसके मुख्य आचार्य दत्तात्रेय, और फिर इसके बाद आधुनिकतम मुख्य आचार्य गोरक्षनाथ जी महाराज। 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए। आदमी एक गुरु से ही परेशान, हम तो चेले बनाते ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं, इनकी गहराई को जब आप समझेंगे, इनके महत्व को जब आप समझेंगे, तब आप समझ पाएंगे साधना क्या होती है। इसका एक स्थायी क्रम है। पृथ्वी तत्व साधना सबसे स्थूल साधना, जिसे आप गंध साधना करें। फिर जल तत्व साधना, फिर अग्नि तत्व साधना, फिर वायु तत्व साधना, और फिर आकाश तत्व। 14 वर्ष का समय इन सभी साधनाओं को पूर्ण रूप से सीखने में लगता है। ये सभी साधनाएं स्थूल से व्यक्ति को क्रमबद्ध तरीके से धीरे 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 सूक्ष्म से सूक्ष्मतम करती चली जाती हैं। और जब ये साधनाओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो वह ब्रह्म हो जाता है। उसके अंदर शिव तत्व की ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाती है, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। फिर वह पंच तत्वों को अपने तरीके से नियंत्रित और निर्मित करने का सामर्थ्य पैदा कर लेता है। जैसे विश्वामित्र ने कर लिया, और उन्होंने सत्यव्रत को जब इंद्र ने भगा दिया स्वर्ग, तो उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर एक दूसरा स्वर्ग बना दूंगा, क्योंकि मुझे ब्रह्म तत्व प्राप्त है। और उन्होंने दूसरे स्वर्ग को बनाने की शुरुआत कर दी। 84 चीजों का निर्माण किया, 127 वस्तुएं बनी। तब देवता घबरा गए। उन्होंने इनकी कामुकता को प्रकट किया, मेनका को भेजा, और ये साधना पथ से भटक गए, और शकुंतला का जन्म। तो यह जो ऊर्जाएं हैं, इतिहास में हजारों प्रमाण है कि ये ऊर्जाएं काम करती हैं। हम लोग अपने निजी व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं कि ऊर्जाएं काम कर रही हैं। हमारे साथ के जैसे राहुल जी हैं, बनारस में साधना करते, बलजीत भी हैं, नए नए साधक हुए हैं, साधना कर रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी हैं, ये भी साधना कर रहे हैं काफी लंबे समय से। एक आयुर्वेदाचार्य हैं अजय जी, वो धन्वंतरी साधना में लगे हुए। उन्होंने एक ऐसा त्रास बनाया, एक ऐसी चीज बनाई है, अद्भुत परिणाम आ रहे हैं उसके। बच्चों में जो एकाग्रता नहीं बनती, बच्चों को जो वीकनेस है, असमय बौद्धिक कमजोरी, उसके लिए उन्होंने एक त्रास बनाया, च्यवनप्राश की तरह है वो, कुछ जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण वगैरह करके उन्होंने बनाया। गजब के परिणाम, जिसको भेज रहा हूं वही, वाह क्या बात है। बच्चों को 25 से 30 दिन में बौद्धिक स्वरूप ही बदल जा रहा है। गजब का लाभ दिखाई दे। तो ये क्या है? ये धन्वंतरी साधना का परिणाम अजय जी की। तो ये जो साधनाएं हैं, ये जो ऊर्जाएं हैं, इनको हल्के में मत लीजिए। बहुत गंभीर, बहुत चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से चलने की जरूरत है। आज हम लोग यही पूर्ण करते हैं। 9:30 बज गया है, और क्षमा मांगता हूं मैं कि हमारे तकनीकी गड़बड़ी के कारण
3 से 4 मिनट का समय आप लोगों का व्यर्थ हुआ। लेकिन अगर इस व्यवस्था को आगे चाहें आप लोगों की स्वेच्छा पर है, तो अभी इसमें 5 से 6 एपिसोड बाकी, तो चाहे तो 3-3 दिन करके 2 बार में खत्म कर दिया जाए, और अगर चाहें तो जैसे चल रहा है हफ्ते में 2 दिन ऐसे ही चलने दिया जाए, जैसी सबकी स्वीकृति। जी गुरुजी, जैसे आपकी सुविधा सही रहे। नहीं, सबकी राय ले लीजिए। इसमें गुरुजी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये जो हमने क्रम शुरू किया था ये सावन में किया था, तो ये सावन से पहले जिस क्रम में खत्म हो सके, पूर्ण हो सके, उसी समय सारणी के अनुसार इसको करना चाहिए। तो अगर सावन के अंदर ही इसको खत्म करना है तो फिर इसमें थोड़ा गति, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ेंगे। हाँ, तो तभी ये पूर्ण हो पाएगा। क्योंकि एक समय के अंतराल में ये चीज पूर्ण अवधि में होनी चाहिए ना, पूरी ऐसा है। और अभी क्लासेस एक्स्ट्रा, हाँ, अभी 20 तारीख को महात्मा रावण का जन्म दिवस थी, उसकी पूर्व संध्या पर मंदोदरी तंत्र पर, मंदोदरी संहिता पर मैं अपना व्याख्यान देना चाहूंगा, क्योंकि मंदोदरी संहिता जो रावण और मंदोदरी के बीच का संवाद है, जैसे शिव पार्वती के मध्य का संवाद, तो रावण और मंदोदरी के मध्य का जो संवाद है उसे मंदोदरी ने लोकगीत, तमिल लोकगीतों के माध्यम से संग्रहित किया था। चलन में नहीं है ये ग्रंथ, वैष्णव लोग इसकी नफरत करते हैं, लेकिन अद्भुत ग्रंथ है ये। इसके महात्म्य, इसके रूप स्वरूप पर अगर सबकी राय बनेगी, सबकी इच्छा होगी, तो रावण मंदोदरी संवाद पर जो मंदोदरी संहिता है उस पर भी हम एक बार आप लोगों के साथ चर्चा करें। अवश्य गुरुजी। गुरुजी इसमें मेरा एक मत है। हाँ, कहाँ बलजीत जी कहाँ चले गए थे बीच में भाई आप? गुरुजी एक बहुत देर से ट्राई कर रहा था लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बताइए क्या मेरा मत ये है, जैसे मैं सुशील जी से सहमत नहीं हूँ एक मत में, क्षमा चाहूंगा, कि जो क्रम आपने शुरू किया है ये बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, इसको सूक्ष्मता से बताया ही नहीं जा सकता जी। तो जैसे चल रहा है इसको इसी तरह से व्याख्यात किया जा सकता है, और इसको भी आप बहुत सरल शब्दों में, फिर भी इतना समय ले लेता है, तो श्रावण की बात नहीं है, अगर ये उसको क्रॉस भी करता है तो इसको चलने दिया जाए, ये निवेदन है। बाकी तो सबकी जैसी राय बनेगी। और मंदोदरी तंत्र के ऊपर जो आप बता रहे हैं, क्योंकि तंत्र में मेरी बहुत रुचि है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, मैंने बहुत चिंतन किया, मैंने आपके मार्गदर्शन में, भगवान राम का ऐसा कोई मुझे ऐसा चीज नहीं दिखाई जिससे देकर कोई व्यक्ति लाभान्वित हो सके, लेकिन रावण महाराज ने ऐसी हजारों चीजें हैं जिससे व्यक्ति अपने इस जन्म से और उस जन्म तक लाभान्वित हो सकता है। बलजीत जी, इस विषय पर अपना अपना मंतव्य अलग हो सकता है, हर व्यक्ति की दृष्टि अलग है, उद्देश्य अलग है, जीवन में पहुंचने का लक्ष्य अलग है। तो किसी के लिए राम भी आदर्श हो सकते हैं, किसी के लिए कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए गौतम बुद्ध हो सकते हैं, किसी के लिए महावीर जैन हो सकते हैं, किसी के लिए जूजस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हम जिस विद्या पर रिसर्च कर रहे हैं पिछले 25 साल 28 साल जो मैंने लगाए, उसमें मैंने ये जो पाया, जो मेरे पास है, वो ये है कि शैव विद्या, शैव तंत्र, शैव वनस्पति, शैव ज्योतिष, ये इतनी विस्तृत और इतनी विख्यात है कि वैष्णव इसके मामले में अगर कंपेयर किया जाए तो काफी अविकसित अवस्था में उनका ज्ञान, इसलिए मैं शैव को प्रेफर करता हूं। लेकिन इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज बेकार है, खराब है, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। मैं आपको इसलिए तलाश रहा था बलजीत जी कि जैसे मैंने आपको जो कुछ साधनाएं सिखाई हैं, उनसे रूप साधना में अब आप व्यक्ति की फोटो देख करके जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं, इसमें कुछ अनुभव अपना लोगों के समक्ष रखिए 2-3, जिससे कि लोग समझ सकें कि कितने कम समय की साधना में किस गहराई में जाने से क्या उपलब्धि आपने आज तक प्राप्त। जी गुरुजी,
मैंने जब साधना शुरू की थी तो गुरुजी ने मुझे कुछ तंत्र की साधना बताई थी, सरलता से शुरू की थी, यानी जो मेरे व्यक्तित्व को देखते हुए, और बहुत, क्योंकि शिष्य नहीं बनाते हैं तो बहुत मुझे परिश्रम करना पड़ा, लेकिन पहली बार मैं ये जान गया था कि जरूर इनके पास अद्भुत चीज है। खैर वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे कुछ शक्तिपात किया और दीक्षित करने के बाद जो साधना मुझे बताई और ध्यान की जो पद्धति मुझे, क्योंकि ध्यान में डायरेक्ट उन्होंने मुझे बैठना सिखाया, तो आज ये होता है, मैं नहीं जानता हूं ये कैसे होता है, ये गुरुजी ही इसको बता सकते हैं, कि जिस व्यक्ति का भी चित्र होता है मैं उसके बारे में जो प्रेडिक्ट करता हूं, और जब कुंडली से थोड़ा जितना मैं जानता हूं गुरुजी के मार्गदर्शन में, वो ग्रह उसी तरह के मिलते हैं। मैं ये बता देता हूं इस पर राहु से प्रभावित ये व्यक्ति है, या केतु से प्रभावित है ये व्यक्ति, या इसका बृहस्पति अच्छा नहीं है, ये मैं बता देता हूं, लेकिन कैसे बता देता हूं ये मुझे भी नहीं पता। और दूसरी बात, उसके भविष्य के बारे में जो मैं करता हूं, कई बार मैंने गुरुजी से, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई होता है तो मैं एक बार रिकन्फर्म करता हूं, तो गुरुजी बताते हैं हाँ 100% यही है। तो इन्हीं के चरणों में और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे मैं उसको विनम्रता से समर्पित कर देता हूं, लेकिन हाँ उसके भविष्य के पूरे चरण तक को बता दिया जा सकता है, और बताया है मैंने गुरुजी के मार्गदर्शन में। बस बहुत अच्छा। और ऐसे कभी किसी मौके पर राहुल जी को भी जोड़ूंगा, वैसे भी जुड़ते उड़ते नहीं है, मौजी मस्ती वाले आदमी है, लेकिन उनको जोड़ूंगा। और उन्होंने भी जो साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त की, जो चीजें प्राप्त की, ब्रह्मास्मि क्रिया योग पर उस व्यक्ति ने वैज्ञानिक दृष्टि से जैसे उसको समझा और उस मार्ग पर वो व्यक्ति चला, उससे जो परिवर्तन साक्षात दिखाई देते हैं वो अद्भुत। तो कभी राहुल जी को जोड़ूंगा मैं आप लोगों से। और अपने सभी परिवार है, सभी लोग हैं, मैं तो कहता हूँ ईश्वर ने जो मुझे गॉड गिफ्ट दी है, इसमें अगर 10 विधाएं हैं तो सब लोग एक एक विधा पकड़ के बहुत दूर तक चले जाइए, स्थापित करिए। 112 शाखाएं तो है ही शैव तंत्र में, 112 लोग तो आगे बढ़ ही सकते हैं, फिर इसके आगे जितने बढ़ सकते हैं और अच्छा है और बढ़िया है। तो इसमें आप लोग आगे बढ़े, आपका उज्जवल भविष्य हो, और ज्ञान की उस पराकाष्ठा को आप लोग प्राप्त करें जो भगवान शिव ने पार्वती के साथ संवाद में बताया कि शैव तंत्र के उपासक की मानसिक स्थिति क्या हो जाती है, वह स्थिति को प्राप्त करें। ग्रह गोचर को कैसे गति बदल दी जाती है, युग बदल दिया जाता है, जैसे सतयुग है, सतयुग के बाद द्वापर है, द्वापर के बाद त्रेता है, त्रेता के बाद कलयुग है, चतुर्युगी व्यवस्था यही है। लेकिन वशिष्ठ ऋषि वर्तमान चतुर्युग में सतयुग के बाद द्वापर नहीं आने दिया, त्रेता लेकर आ गए। राम को पहले पैदा होना पड़ा, फिर कृष्ण पैदा हुए द्वापर, जबकि व्यवस्था के तहत सतयुग के बाद द्वापर आना था और उसमें कृष्ण को पहले पैदा होना, राम और रावण को बाद में पैदा होना। लेकिन तरंगों में जो उन्होंने परिवर्तन किया ब्रह्मांड की ऊर्जा में, उसका परिणाम यह हुआ कि वर्तमान चतुर्युग में काल को अपनी गति बदलनी। यह काल परिवर्तन जो संभव है, यह ब्रह्मास्त्र क्रिया योग से संभव है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। ईश्वर ने जितना ज्ञान मुझे दिया है, जो मैंने अपने गुरु के सानिध्य में सीखा 28 साल उनकी सेवा करके, और उसके बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनके सारे साहित्यों को इकट्ठा करके मैंने अध्ययन करना शुरू किया। जो मार्गदर्शन उन्होंने दिए थे उनको आगे बढ़ाया और विकसित किया, बाहर से और साहित्य खरीदे मंगाए, और जो मैं समझ पाया, हो सकता है कि समुद्र में 1-2 बाल्टी ही समझ पाया हूं, लेकिन जो मैं समझ पाया उस समझ के हिसाब से मैं ये समझता हूं कि तंत्र ही एक ऐसी विधा है जो मनुष्य को संपूर्ण बनाती। इसलिए आप लोग साधनाएं करिए और अपने जीवन को उन्नत करिए, आगे बढ़िए, भौतिक सुख के साथ अपने को मानसिक रूप से विकसित करिए, क्योंकि आने वाला बौद्धिक युद्ध जो तकनीकी और बुद्धि से लड़ा जाएगा,
उसमें बस सिर्फ तंत्र ही आपकी रक्षा कर सकेगा और कोई नहीं कर सकता। कोई गोली बम बारूद पुलिस प्रशासन कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपकी अपनी बौद्धिक ऊर्जा ही आपको बचा सकेगी। इसी के साथ सभी साथियों को प्रवचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राय सबकी ये बनी कि कल ना रख करके परसों जैसे क्रम चल रहा था हफ्ते में 2 दिन वही रखा जाए, ऐसा बन रहा है सबकी। बोलिए। जी मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था सर, जैसे श्रावण के आपने शिव जी का है तो सोमवार के दिन क्लास नहीं रखी, तो कम से कम अब ये एक तो सोमवार जो है इनमें सोमवार के दिन अगर रखी जाए तो सोमवार को रखने से क्या लाभ होगा ये बताइए। शिव का है, सावन के सोमवार की बात करते हैं तो शिव जी का जब चल रहा है तो शिव जी ने तो कहीं नहीं कहा कि मेरे क्लासेस सोमवार को ही लिया करिए। हमें तो अभी तक किसी पुराण में नहीं मिला, क्योंकि दिवस निर्माण जो है ये वैष्णव की देन, शैव ग्रंथों में इसका वर्णन ही नहीं। इसीलिए आप देखिए पुराने जितने भी ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, रामायण आप पढ़ी होगी, आप बता दीजिए राम का जन्म किस तिथि को हुआ था ये तो मिल जाता है, किस नक्षत्र में हुआ ये भी मिल जाता है, लेकिन किस दिन हुआ, दिवस क्या था, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, इसका वर्णन कहां मिलता? किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी दिवस का वर्णन नहीं है। ये यूनानी पद्धति है, सोमवार मंगलवार बुधवार जो करते हैं ये यूनानी ज्योतिष का अंश है जिसे हमने स्वीकार कर लिया और फिर उसको अलग अलग देवी देवताओं से जोड़ दिया। समझ रहे हैं संजय जी? जी ज्योतिष में आप ज्योतिष में आप नहीं जुड़े हैं क्या आशीष जी? ज्योतिष में जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं आप? जुड़े हैं सर। हाँ, तो अभी आपने दिवस रचना नहीं सुनी क्या उसमें? चलिए हाँ बताइए, और कोई साथी कुछ कह रहे थे? गुरुजी प्रणाम। बोलिए। गुरुजी एक आग्रह है आपसे कि जैसे बलजीत भैया ने कहा कि आपका वक्तव्य में चाहे जितना समय लग जाए विश्लेषण में और चाहे जितना समय लग जाए हम सुनने के लिए मतलब तैयार हैं, वक्तव्य चाहे जितना लंबा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बस इतना ही। ठीक है, जितना मुझे ज्ञान और सामर्थ्य है, जब तक आप लोगों में धैर्य है तब तक वक्तव्य चलता रहेगा, क्योंकि ये तो शिव तंत्र तो एक ऐसा विषय है कि इसमें 5-7 साल भी अगर मैं हफ्ते में 2 दिन बोलता रहूं तो आप लोग सुनते रहें। बहुत विस्तृत विषय। चलिए सभी साथियों को नमस्कार। तकनीक में थोड़ी त्रुटि हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। प्रणाम।